जय हिंद टू ऑल। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर के आया हूँ। तो इस स्टोरी को सुनने के बाद आपके लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप उसको आसानी से सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई समस्या ज़रूर होती है और यह समस्या तब और बड़ी हो जाती है जब इसका असर हमारे काम पर पड़ने लगे। कई लोग इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स का सामना नहीं कर पाते हैं। जिस दिन उनके साथ कोई समस्या हो जाती है, मान लीजिए कि उनका किसी अपने से ही झगड़ा हो जाता है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो उस दिन उनका मन काम में नहीं लगता है। वे दिन भर उसी मसले पर सोचते रह जाते हैं और इस तरह पूरा दिन बिना काम किए ही बीत जाता है। तो दोस्तों, ज़िंदगी जीने का यह तरीका ठीक नहीं है। समस्या अपनी जगह है और काम अपनी जगह है। ऐसी परिस्थिति से निकलने का केवल एक सॉल्यूशन है, वह है अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखना। यानी कि जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो आप आसानी से किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि पिछले दिनों मैंने एक किताब में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पढ़ी, जिसमें राइटर का कहना था कि जब हम किसी भी महत्वपूर्ण मीटिंग में बैठे होते हैं और हमें कोई फ़ोन लगाता है तो हम क्या करते हैं? हम उस वक्त दो चीज़ों में से एक को चुनते हैं, मीटिंग या फिर फ़ोन कॉल। अगर हमें लगता है कि मीटिंग ज़रूरी है तो हम फ़ोन करने वाले को कहते हैं कि बाद में कॉल करें, अभी मैं व्यस्त हूँ। और वह फ़ोन करने वाला व्यक्ति यानी कि उस व्यक्ति का दिमाग हमारे दिए गए निर्देशों को मानता है और फ़ोन रख देता है। ठीक इसी तरह जब हम किसी को फ़ोन लगाते हैं और सामने वाला कहता है कि मैं व्यस्त हूँ, बाद में फ़ोन लगा लीजिए, तो हमारा दिमाग भी उसके द्वारा दिए गए निर्देशों को मान लेता है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब हमारे निर्देश किसी और का दिमाग मान सकता है और जब किसी और के निर्देश हमारा दिमाग मान सकता है, तो फिर हमारा दिमाग हमारे खुद के निर्देश को क्यों नहीं मान सकता? निश्चित ही मान सकता है। आपको बस इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो दोस्तों, जब भी आपके साथ कोई घटना हो जाए और आपको ऐसी परिस्थिति में कोई भी काम करना पड़े, मान लीजिए अगर आप पढ़ाई ही कर रहे हैं तो पढ़ाई करने के समय आप अपने दिमाग को निर्देश दें, उसे कहें कि अभी मेरे लिए पढ़ाई करना ही ज़रूरी है। प्लीज़ तुम चिंता को कहो कि मुझसे अभी दूर रहे। जब मैं पढ़ाई कर लूँ तो बाद में भले ही वापस आ जाना, तब मैं तुम्हारा हल आराम से खोज लूँगा। यानी कि आप माइंड को अपने इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट कीजिए और माइंड को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कीजिए। जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे, किसी एक चीज़ पर अपने मन को काबू में रखेंगे, तो आसानी से आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, हमारे इंडिविजुअल लाइफ में कई अलग अलग तरह की परेशानियां आती रहती हैं, तो आप उनको अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप एक का असर दूसरे पर पड़ने देंगे तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप अगर ऑफिस में हैं या कहीं कोचिंग क्लासेस में हैं तो अपने दोस्तों से बातें कीजिए और इसी तरह से अपने मनपसंद गाने सुनिए और इस तरह से अपने माइंड को फ्रेश रखिए। और कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को लेकर दिन भर मत सोचिए। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को लेकर सोचेंगे तो उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और आपका पूरा दिन बेकार हो जाता है। तो बस आपको एक चीज़ की ज़रूरत है, हमने बताया, प्रैक्टिस करनी होगी बस। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप अपने माइंड को क्या कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।